करने के लिए प्रभु हमको तूने इकट्ठा किया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हमारे स्तुति के बीच में तू वास किया है प्रभु, कर रहा है, धन्यवाद प्रभु। हम तो मिट्टी है प्रभु, हम कुछ भी नहीं, हमको लीन करते हैं प्रभु, तेरा चरणों में समर्पण करते हैं प्रभु। अभी तक हमारे स्तुति के बीच में तो वास किया है, अभी हम तेरा वचन मनन करने के लिए जाते हैं प्रभु। तो बोल, हम सुनते हैं प्रभु, मैं सुनता हूँ प्रभु, और तेरा वचन को समझने के लिए हमारे मन को खोल प्रभु। तेरा वचन को हमारे मन में रख, हमको पवित्र कर और हमको तेरा आगमन के लिए तैयार कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया। ओके, हम परमेश्वर का वचन मनन करने से पहले मेरा कुछ विनती है। मेरा गांव है तमिलनाडु, मुझे ज़्यादा हिंदी मालूम नहीं, लेकिन अभी 2 साल हो गया है हिंदी सीखा है, इसलिए मेरा हिंदी में ग्रामर मिस्टेक होगा। ऐसा कुछ ग्रामर मिस्टेक हुआ तो मुझे क्षमा करना, लेकिन जो वचन हम मनन करते हैं आपको समझ में आएगा, आमीन। ओके, और इतना ही नहीं, बीच में मैं आपको पूछूंगा, जब मैं आपको पूछता हूँ आप मुझे जवाब देना। हालेलुया, थैंक यू, क्योंकि हम सब मिलकर मनन करते हैं, आमीन। ओके, अभी हम परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए आगे जाएंगे। अभी जो 6 दिन हमारे सामने है, ज़्यादा प्रकाशित वाक्य का विषय में हम मनन करने वाले हैं। ओके, प्रकाशित वाक्य मतलब क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं रेवलेशन, हिंदी में प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य मतलब क्या है, ठीक से सुनो। बाइबल में लास्ट पुस्तक प्रकाशित वाक्य का पुस्तक, उसमें क्या लिखा है, आगे क्या होने वाला है। हमें सब बोलो, क्या लिखा है आगे। ओके, ठीक से सुनो। आदम हव्वा से अभी तक जो कुछ हुआ दुनिया में हमको मालूम है, लेकिन इसके बाद दुनिया में क्या होने वाला है बाइबल में लास्ट पुस्तक में लिखा है, उस विषय में हम मनन करने वाले हैं। ओके, अभी आगे क्या होने वाला है, ठीक से सुनो। पहला घटना, यीशु आने वाला है। आमीन, सब बोलो, पहला घटना क्या है? यीशु। ओके, यीशु अभी आया तो क्या होगा, उसके बाद में क्या होने वाला है, इसको हम मनन करने के लिए एक चार्ट तैयार किया है। अभी इस चार्ट में ऊपर क्या लिखा है हम सब मिलकर पढ़ेंगे। ऊपर क्या लिखा है, पढ़ो। 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य है। क्या 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य है? क्या मसीहा के विरोधी मतलब कौन है? ठीक से सुनो। इधर जो लिखा है मसीहा के विरोधी मतलब, कुछ लोग बोलते हैं यीशु को विरोध करने वाला लोग नहीं। मसीहा के विरोधी मतलब यीशु को विरोध करने वाला लोग नहीं। क्यों? आज लोग विरोध करते हैं यीशु को, कल मानेंगे। आमीन। हम भी एक दिन यीशु का विरोध करते थे, लेकिन अभी हमको मालूम पड़ा जिंदा परमेश्वर कौन है, अपना आंख खोला है। आमीन। इसलिए इधर जो लिखा है मसीहा के विरोधी मतलब यीशु को विरोध करने वाले लोग नहीं। कुछ लोग बोलते हैं शैतान, शैतान भी नहीं। ठीक से सुनो, इधर जो लिखा है मसीहा के विरोधी मतलब एक मनुष्य। सब बोलो, एक मनुष्य। यीशु को विरुद्ध इसी पृथ्वी पर राज्य करने वाला एक मनुष्य का नाम है प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में
मसीहा के विरोधी। उसका राज्य इसी पृथ्वी पर होने वाला है। कितना साल होने वाला है बोलो? 7 साल होने वाला है। ठीक है, उस 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य इसी पृथ्वी पर कब शुरू होगा और कब अंत होगा? शुरू होने वाला कब? मसीहा के विरोधी का राज्य इस दुनिया में शुरू होने वाला कब? इधर क्या लिखा है, सब मिलकर पढ़ेंगे। कलीसिया उठाने के बाद। मुझे बताइए, कलीसिया मतलब कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड, हम हैं। हम लोग अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ हम लोग स्वर्ग जाने के बाद मसीहा के विरोधी का राज्य इसी पृथ्वी पर शुरू होगा। हालेलुया। मसीहा के विरोधी का राज्य इस पृथ्वी पर कब शुरू होगा? सब बोलो। कलीसिया उठाने का। कलीसिया मतलब कौन है? हम लोग अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के बाद मसीहा के विरोधी का राज्य इस पृथ्वी पर शुरू होगा। ठीक है, उसका राज्य, मसीहा के विरोधी का राज्य इस पृथ्वी पर कब अंत होगा? सुनो, इधर क्या लिखा है, सब मिलकर पढ़ेंगे। यीशु के 1000 साल राज्य के पहले। ठीक है, यीशु के 1000 साल राज्य मतलब क्या है? ठीक से सुनो। अभी यीशु आने वाला है। अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाएंगे। और जब हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे तब इस पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? सब बोलो। कितना साल होगा? ओके, 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य जब इस दुनिया में अंत होगा तब जो हम लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे ना, फिर से स्वर्ग से इसी पृथ्वी पर हम उतरेंगे यीशु मसीह के साथ। क्यों? इसी पृथ्वी पर हम लोग यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, उस 1000 साल यीशु मसीह का राज्य के पहले मसीहा के विरोधी का राज्य इस पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी ठीक से सुनना, ठीक से सुनना। 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य के पहले भी यीशु स्वर्ग से उतरेगा, बाद में भी यीशु स्वर्ग से उतरेगा। बराबर है ना? बराबर है ना? इधर भी यीशु उतरेगा, इधर भी यीशु उतरेगा। इन दोनों यीशु का आगमन के बीच में जो अंतर है अभी हम देखेंगे। ठीक से सुनो। मसीहा के विरोधी का राज्य के पहले यीशु का आगमन है गुप्त आगमन, बाद में यीशु का आगमन है दूसरा आगमन। इधर यीशु का आगमन गुप्त आगमन, इधर यीशु का आगमन दूसरा आगमन। गुप्त आगमन, दूसरा आगमन दोनों बाइबल में मिक्स करके लिखा है। हम इसके बीच में जो अंतर है ठीक जानना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक से सुनो। मसीहा के विरोधी का राज्य के पहले यीशु मसीह का आगमन कौन सा आगमन बोलो? सब बोलो। गुप्त आगमन। इधर क्यों गुप्त आगमन? क्यों यीशु का आगमन इधर गुप्त आगमन? सुनो, इधर यीशु आने वाला है। क्यों आने वाला है? हमको ले जाने के लिए आने वाला है। कब आएगा किसको भी मालूम, इसलिए गुप्त आगमन। समझ गए ना? लेकिन इधर यीशु का आगमन है दूसरा आगमन। इधर क्यों दूसरा आगमन? सुनो, इधर जब यीशु स्वर्ग से उतरेगा, इसी पृथ्वी पर यीशु रहने वाला है। कितना साल रहने वाला है? सब बोलो। ओके, लेकिन इधर जब यीशु आएगा तब यीशु इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। इधर जब यीशु आएगा, मध्य आकाश तक यीशु आएगा गुप्त आगमन में, और मध्य आकाश से स्वर्गदूत लोगों को पृथ्वी को चारों कोनों पर भेज देगा।
परमेश्वर से चुने हुए हमारे शरीर बदल जाएगा। स्वर्गदूत लोग हमको पृथ्वी पर से मध्य आकाश तक, यीशु तक उठा कर लेके जाएंगे। हमको कौन उठा कर लेके जाएंगे? सब बोलो, किधर तक? मध्य आकाश तक, यीशु तक। और मध्य आकाश के बाद हम लोग यीशु के साथ बादल पर बैठकर स्वर्ग जाएंगे। इधर जब यीशु आएगा, इस पृथ्वी पर आकर नहीं रहेगा, मध्य आकाश तक आएगा, उधर से उधर वापस जाएगा। लेकिन इधर जब यीशु आएगा, वापस जाएगा क्या? क्या करेगा? इसी पृथ्वी पर रहेगा। कितना साल रहेगा? पीछे बोलो, कितना साल रहेगा? ओके, अभी मुझे आप लोग जवाब देना। यीशु पृथ्वी पर रहने वाला दूसरा आगमन इधर है, तो इसके पहले ऑलरेडी इस पृथ्वी पर यीशु का पहला आगमन ऑलरेडी हो चुका है। एक बार यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रख चुका है, पहला आगमन हो चुका है। कब? जब पैदा हुआ ना, मनुष्य अवतार होकर जन्म हुआ ना, पैदा हुआ ना, तब यीशु पृथ्वी पर रहता था। कितना साल रहता था? सब बोलो, 33.5 साल रहता था। कितना साल पहले? 2019 साल पहले जब यीशु का पैदा हुआ था इस पृथ्वी पर, तब यीशु पृथ्वी पर रहता था। वही है यीशु का पहला आगमन इस पृथ्वी पर। 33.5 साल रहता था। उसके बाद में सुनो, उसके बाद में यीशु पृथ्वी पर रहने वाला दूसरा आगमन इधर है, इधर नहीं। समझ गए? ओके, इसलिए इधर यीशु का आगमन है गुप्त आगमन, इधर यीशु का आगमन है दूसरा आगमन। मतलब मसीहा के विरोधी का राज्य के पहले यीशु का आगमन है गुप्त आगमन, बाद में यीशु का आगमन है दूसरा आगमन। ओके, इधर यीशु का आगमन, दूसरा आगमन। ओके, सुनो, गुप्त आगमन, दूसरा आगमन, दोनों आगमन के बीच में और जो अंतर है अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप लोग मुझे जवाब देना। गुप्त आगमन में हम लोग पृथ्वी से स्वर्ग जाएंगे, लेकिन दूसरा आगमन में स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे। समझ गए ना? गुप्त आगमन हम क्या करेंगे? नीचे से, लेकिन दूसरा आगमन में वो ऊपर से। अभी आप लोग मुझे जवाब देना। गुप्त आगमन में यीशु के साथ कौन आएंगे? बरोबर है, बोलो, सब बोलो। स्वर्गदूत लोग आएंगे यीशु के साथ। और यीशु किस पर बैठकर आएगा? बादल पर बैठकर आएगा, और स्वर्गदूत लोग यीशु के साथ आएंगे। इसको बाइबल कहते हैं गुप्त आगमन। इंग्लिश में क्या है? सीक्रेट कमिंग। समझ गए ना? लेकिन मसीहा के विरोधी के राज्य के बाद में जब यीशु आएगा, इधर जब यीशु आएगा, तब इधर यीशु के साथ कौन आएंगे? सब बोलो, हम आएंगे। यीशु के साथ हम आएंगे। इधर किस पर बैठकर आएंगे? घोड़े पर बैठकर आएंगे। यीशु सफेद घोड़े पर बैठकर आगे आएगा। हम सब लोग एक एक सफेद वस्त्र पहनकर, हम सब लोग एक एक सफेद घोड़े पर बैठकर यीशु के पीछे स्वर्ग से उतरेंगे, टक 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 बोलकर, इसी पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करने के लिए। हालेलुया। इसको बाइबल कहते हैं दूसरा आगमन। दूसरा आगमन में यीशु घोड़े पर बैठकर आएगा। हम सब लोग एक एक श्वेत घोड़े पर बैठकर, श्वेत वस्त्र पहनकर यीशु के पीछे आएंगे, इसी पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया।
अभी 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 आप लोग समझ गए ना, इसको बाइबल कहते हैं दूसरा आगमन, इंग्लिश में क्या है? सेकंड कमिंग। अभी आपको समझ में आया ना? हाँ, मसीहा के विरोधी राज्य के पहले यीशु का आगमन गुप्त आगमन, मसीहा के विरोधी राज्य के बाद में यीशु का आगमन दूसरा आगमन। गुप्त आगमन और दूसरा आगमन, समझ गए? अंतर समझ गए? ओके, वेरी गुड। अभी ठीक से सुनो, मसीहा के विरोधी का राज्य में इस पृथ्वी पर कौन, कुछ लोग क्या बोलते हैं, यीशु का दूसरा आगमन में हम स्वर्ग जाएंगे। नहीं, ज्यादा लोग बोलते हैं नहीं, गुप्त आगमन में स्वर्ग जाएंगे, दूसरा आगमन में स्वर्ग से नीचे आएंगे, उतरेंगे इस पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करने के लिए। आगे जाता जाता मैं आपको बताता हूं, आश्चर्य हो जाएगा। ओके, मसीहा के विरोधी का राज्य में इस पृथ्वी पर कौन कौन रहेंगे? क्या बोला मैं? सब बोलो। मसीहा के विरोधी का राज्य में पृथ्वी पर कौन कौन? ठीक से सुनो, दो ग्रुप लोग मसीहा के विरोधी के राज्य में पृथ्वी पर रहेंगे। नंबर 1, यीशु को सुनने के बाद भी जो विश्वास नहीं रखेंगे, इधर ही रहेंगे। बराबर है ना? बराबर है ना? यीशु को सुनने के बाद भी विश्वास नहीं रखेंगे तो वे लोग यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे क्या? वे लोग इधर ही रहेंगे पृथ्वी पर मसीह विरोधी के दिन में। दूसरा ग्रुप कौन है मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहने वाला? दूसरा ग्रुप कौन है? सुनो, अभी देखो, आप लोग यीशु पर विश्वास रखा है क्या? रखा है, ओके। और आपका बपतिस्मा भी हो गया, और आप लोग हर रविवार चर्च को आते हैं, और परमेश्वर के लिए बेंट भी देते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना कर, लोगों को यीशु को सुसमाचार सुनाते हैं, सब कुछ बराबर है। लेकिन क्या हुआ, यीशु आने का समय में घर में टीवी के सामने बैठकर सिनेमा देखकर बैठ गए आप लोग, यीशु का आगमन का समय में क्या हो जाएगा? बोलो। हाँ, यीशु आपको छोड़कर, आवाज कम हो गया ना? अभी एक डाउट है। क्या डाउट? क्या जी पास्टर, सिनेमा देखने पाप है क्या, गलत है क्या? बराबर है ना? बराबर है ना? ठीक से सुनो, अपना कलीसिया में कुछ लोग हैं, जब वे शुरुआत यीशु पर विश्वास रखे थे, बपतिस्मा लिए थे, यीशु के लिए एकदम पवित्र जीवन किए थे और चर्च को बराबर आए थे, शुरुआत जब यीशु पर विश्वास रखे थे उस समय में, और पवित्र जीवन विश्वास में एकदम स्ट्रांग। लेकिन क्या हुआ, दिन जाता जाता, महीना जाता जाता, सिनेमा देखकर 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 चर्च को भी छोड़ दिए, यीशु को भी छोड़ दिए। ऐसे लोग अपना कलीसिया में है क्या? नहीं, आप ही बोलो, है क्या? नहीं, सावधान। कुछ लोगों का मन में ऐसा है, पास्टर जी हम तो सिनेमा नहीं देखेंगे, सिर्फ क्या देखते हैं? हाँ देखो सिर्फ सीरियल देखते हैं पास्टर जी। सुनो, सिनेमा आपको 3 घंटा में छोड़ देगा, सीरियल 3 साल होगा तो भी आपका पूरा टाइम वेस्ट करेगा। सीरियल है शैतान का साधन। इतना ही नहीं, ठीक से सुनो, अभी अभी सिनेमा से सीरियल एकदम बुरा हो गया है, आधा पर्दा ड्रेस, बोलने के लिए भी श्रम हो रहा है क्या? नहीं, सावधान।
सिर्फ सिनेमा सीरियल नहीं, यीशु का आगमन तक आप लोग पवित्र जीवन किया है, लेकिन यीशु आने का समय में एक सिनेमा सीरियल, इंटरनेट में बुरा बुरा देखने, मोबाइल में बुरा बुरा देखने, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, झगड़ा, चोरी, झूठ बोलने, यीशु का आगमन का समय में ऐसा कुछ ना कुछ पाप करके आप लोग रहेंगे, यीशु आपको छोड़कर चला जाएगा। ठीक से सुनो, कदापि आप लोग अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे। सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, झगड़ा, झूठ, कोर्ट केस, पुलिस स्टेशन। क्यों? मसीही लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाना, मसीही लोग कोर्ट केस नहीं जाना। यीशु हमको नहीं सिखाया, यीशु हमको सिखाया एक दूसरों को क्षमा करो, एक दूसरों को छोड़ दो। आमीन, आमीन। यीशु का आगमन का समय में आप लोग ऐसा कुछ ना कुछ करके बैठेंगे तो यीशु आपको छोड़कर चला जाएगा। कदापि आप लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं गए। ऐसा कुछ ना कुछ पाप करके मसीह विरोध के दिन में आप लोग रह गए तो आप लोग यीशु पर विश्वास रखे थे वेस्ट। अगर आप लोग इधर रह गए तो आप लोग यीशु पर विश्वास रखे थे, क्या हुआ? वेस्ट। आपका बपतिस्मा वेस्ट। हर रविवार आप लोग चर्च को आए थे, वेस्ट। परमेश्वर के लिए आप लोग बेंट दिए थे, वेस्ट। यीशु का सुसमाचार आप लोग लोगों को बताए थे, वेस्ट। आपका पूरा मसीही जीवन वेस्ट हो जाएगा अगर आप लोग इधर रहेंगे तो। सावधान, सावधान। इसलिए आप लोग पवित्र जीवन करना। यीशु कब आएगा आपको मालूम नहीं, इसलिए क्या करना? पवित्र जीवन करना। ओके, मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहने वाले दूसरा ग्रुप कौन है? यीशु आने का समय में पीछे हटे हुए मसीही लोग, अगर विश्वासी लोग, बराबर है ना? यीशु का आगमन का समय में पीछे हटे हुए मसीही लोग। मसीह विरोध के दिन में पृथ्वी पर रहने पहला ग्रुप कौन है? बोलो, पहला ग्रुप कौन है इधर रहने वाला? यीशु को सुनने के बाद भी विश्वास न करने वाले। दूसरा ग्रुप यीशु का आगमन का समय में पीछे हटे हुए मसीही लोग। ये दोनों ग्रुप मसीह विरोध के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे। ओके पास्टर जी, अभी हमको बताइए, क्या बताना? मसीह विरोधी के दिन में इस पृथ्वी पर क्या होगा? ठीक से सुनो। जिस लोग अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ पाप करके मसीह विरोध के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, उनके ऊपर यीशु मसीह खुद स्वर्ग से 21 विपत्तियां भेज देगा। कितना विपत्तियां? सब बोलो, 21 विपत्तियां। किसको ऊपर? जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग है नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ पाप करके मसीह विरोधी के दिन में रहेंगे, उनके ऊपर यीशु मसीह स्वर्ग से 21 विपत्तियां भेज देगा। उन 21 विपत्तियां सुनो, उन 21 विपत्तियां प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 3 विभाग करते हैं। कैसा 3 विभाग? इधर देखो, 7 मोहरों की विपत्तियां, 7 तुरहियां की विपत्तियां, 7 कटोरों की विपत्तियां। 7 मोहरों की विपत्तियां, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मोहरों की विपत्तियां। 7 तुरहियां की विपत्तियां, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तुरहियां की विपत्तियां। 7 कटोरों की विपत्तियां, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कटोरों की विपत्तियां। 7
सात सात, टोटल कितना हो गया? 21 विपत्तियां 21। लेकिन पूरा 7 साल को, मसीहा के विरोधी का पूरा 7 साल को बाइबल 2 विभाग करते हैं। कैसा 2 विभाग? पहला 3.5 साल और दूसरा 3.5 साल। कैसा बोलो, सब बोलो। पहला 3.5 और ओके, पहला 3.5 साल में क्या क्या होगा और दूसरा 3.5 साल में क्या क्या होगा, सुनो। 7 मोहरों की विपत्तियां और 7 तुरहियां की विपत्तियां दोनों मिलकर पहला 3.5 साल। और पहला 3.5 साल को बाइबल कहते हैं संकट का समय। लेकिन 7 कटोरों की विपत्तियां केवल दूसरा 3.5 साल। दूसरा 3.5 साल को बाइबल कहते हैं महा संकट का समय। पहला 3.5 साल है संकट का समय, लेकिन दूसरा 3.5 साल क्या है? महासंकट का समय। और मैं आपको बताता हूं, ठीक से सुनो। मोहरों की विपत्तियां 1/4 नष्ट हो जाएगा, 1/4। तुरहिया की विपत्तियां सब 1/3, 1/3। लेकिन कटोरों की विपत्तियां सब एक तो 99% नहीं तो 100% यीशु नष्ट करेगा इस पृथ्वी को। मतलब क्या? जाता जाता विपत्तियां बढ़कर जाएगा मसीह विरोधी का दिन में। ओके, यीशु अभी आया तो हम कैसा यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे और उसके बाद में मसीहा के विरोधी का राज्य पृथ्वी पर कैसा शुरू हो जाएगा, अभी हम देखेंगे। यीशु अभी आया तो हम कैसा यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे। 1 थेसलोनियंस चैप्टर 4 वचन 13 से 18 तक। यीशु अभी आया तो हम लोग कैसा यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे और उसके बाद में इस दुनिया में मसीह विरोधी का राज्य कैसा शुरू होगा, अभी हम देखेंगे। 1 थेसलोनियंस चैप्टर 4 13 से 18 तक। हे भाइयों, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। तुम जो सोते हैं उनके विषय में आप लोग अज्ञानी न रहना। ओके, सब लोग इधर सुनो। अभी मेरा विनती है, आप सब लोग आपका बाइबल बंद करना प्लीज। इधर देखो, सब लोग बंद करो, क्योंकि इधर अपना सिस्टर्स लोग है, उनका हाथ में माइक दिया है, बाइबल भी दिया है, वे बाइबल पढ़ेंगे। आप लोग इधर सुनना और चार्ट को देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक से सुनो। जो वचन अपना सिस्टर्स लोग पढ़ते हैं सेम वचन आपका बाइबल में भी है। बराबर है ना? आप खोल कर पढ़ने के लिए जरूरत क्या करना, सब लोग क्या करना और ओके, आमेन। ओके, फिर से पढ़ेंगे सिस्टर। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। सोते हैं बोले तो क्या? मरे हुए लोग। अभी यीशु का आगमन के पहले जो यीशु पर विश्वास रखकर मरते हैं उनके विषय में क्या होने वाला है उसके विषय में लिखा है। ओके, आगे बढ़ेंगे सिस्टर। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। ठीक से सुनो, इधर सुनो। तुम लोग ऐसा न करना, दूसरों को समान शोक न करना जिन्हें आशा नहीं। मतलब क्या? दूसरे लोग मतलब क्या? जो यीशु पर विश्वास नहीं रखे। अभी सुनो,